जय हिंद दोस्त, टारगेट एसएससीजीडी के बैच में आपका स्वागत है। आइए, जो 29/1/2023 को एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मध्य निषेध का, उसी का मैं प्रीवियस ईयर सेट कराने जा रहा हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है। और इसको आज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें से 80% क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को देख लें। और मैं सारे सेट को करा दे रहा हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो ये करें कि नदी शब्द का पुल्लिंग तो नद होगा। देखो, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। देखो, जातिवाचक संज्ञा से पूरा जाति की बोध कराए, जो पूरी जाति को बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलो कि अभी मैं सारा सेट प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको व्याकरण भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा हाथों हाथ में समास कौन सा होता है? अवयवी भाव समास हो जाएगा इसमें। देखो, पहला पद प्रधान हुआ, दूसरा अवयवी हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिसमें पहला प्रथम पद प्रधान हो, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास की बारे में बात करें ना, तो जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, लाभ हानि, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं हो रहा है। देखो, वैसे जलज का शब्द अर्थ क्या होता है? तो जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तो एला जो है ना तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ इलायची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो सीखी, सीखी जो होता है मोर का पर्यायवाची होता है। और मयूर, नर्तक, प्रिय भी मोर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह जो होता है ना तद्भव शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द का पर्यायवाची, तो नग पर्वत, नग मतलब पर्वत कहा जाता है, ठीक है। और इसका पर्यायवाची आपका बी हो जाएगा ना, ठीक है। भूधर भी उसका पर्यायवाची होता है पर्वत का, ठीक है। निम्नलिखित में से अतुल शब्द का समानार्थी शब्द, अतुल मतलब होता है अद्वितीय, मतलब मतलब दूसरे के जैसा ना हो, मतलब एक ही जैसा हो, उसको अद्वितीय बोला जाता है। अतुल भी वही होता है। निम्नलिखित में से ज्येष्ठ का विलोम बताओ। तो ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, और कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसके बाद निम्नलिखित में से कृपण का विपरार्थी शब्द, कृपण मतलब होता है कंजूस, और दाता मतलब देने वाला, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो अरविंद हो जाएगा इसका। कह रहा है कि इसमें विशेषता वाला शब्द बताना है। पोल्टी का विशेषता मतलब पोल्टीनेस हो जाएगा। तो कोई इसका मतलब होता है सरल कौशल, इसका मतलब होता है विशिष्टता। अब यहाँ आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो हिज का प्लूरल, जैसे कि देखो, दिस का हो जाता है देज प्लूरल, दैट का हो जाता है दोज, तो हिज का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, यानी कि देयर्स, बी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो, इसमें सही वर्ड चूज करना है आपको। तो इमीडिएटली ऐसे लिखा जाता है, पहला सही है, फिर 15 का भी पहला ही सही है। उसके बाद देखो यहाँ हम मैथ की हो जाती है। मैथ तो इस वीडियो में बनाऊंगा नहीं दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो अगर ट्रिकी मैथ है उसको समझा दूंगा। देखो, इसका मान तो 1 ही होगा, क्योंकि ये चेंज करोगे तो 90 से भी 50 हो जाए तो 1 होगा, फिर इसका भी मान वैसे ही 1 हो जाए। तो एक मतलब एलसीएम लोगे तो 1 में से 2 में से फिर 1 जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो, इसको भी ट्रिकी मैथ है, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा का मान होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस बटा में आपका आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो देख लो, इसका मान तो 1 होगा ना, क्योंकि 180 पाई का मान 180 डिग्री होता है। आज जब 180 डिग्री में 4 से भागा करोगे तो 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यानी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखो, इसके लिए तो मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें सोल्व करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो, m1 m2 है का, तो यहाँ से y को जब सेपरेट करोगे ना, फ्री करोगे ना दोस्त, तो जो x का गुणज बचेगा ना वही m1 होता है, समझ में आया? तो यहाँ से आपका m1 निकल जाएगा, यहाँ से m2, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपका मान आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो 19 नंबर क्वेश्चन के आप ये फार्मूला याद होगा तो बनेगा दोस्त। मतलब एक फार्मूला होता है, इसका बता रहे हैं 1/2 और बड़ा क्वेश्चन में अंदर कर लीजिए x3, और इसका एक x3 हो जाएगा ना। उसके बाद 31, मतलब 31 इसके देखो, मतलब ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 31 23 23 12,
मतलब ये कहने का मतलब है ना y के साथ में ना, मतलब y3 y1, तो मतलब यहाँ पे आपको 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीपल 1 हो जाएगा, मतलब x3 x2 x1, ठीक है। इसे मल्टीपल करोगे ना तो आपका ये, अब इसको मैं आप लोगों को इसको छोड़ देते हैं दोस्त। एक वीडियो मैं आप लोगों को बना के और अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसको नहीं छोड़ दे रहे हैं। फिर ये भी मैथ्स को छोड़ दे रहे हैं और ये देख लेते हैं, ये ट्रिकी मैथ है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो अगर इसको सोल्व करने का तरीका देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये दोनों को देखो 3 2 5 होगा, तो यहाँ 5 लिख देना, 5 3 8 होगा, 8 होगा, ये 5 3 इसको जोड़ोगे तो 8 होगा ना। अब यही आपका 8/5 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो ये दोनों का जोड़ना, फिर इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना, फिर ये दोनों को जोड़ को यहाँ, फिर ये दोनों को है, अब वही लास्ट में वही जो लास्ट वाला जो बचता है ना, वही आंसर हो जाता है। इसको इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये वाला मैथ्स ये भी ट्रिकी मैथ है, ऑप्शन से चाहो तो सोल्व कर सकते हो। देखो ये दोनों को पैसा इतना ही मिला है, तो लड़की 5 रुपया प्रति लड़की, 5 रुपया प्रति लड़का 4 रुपया, तो मतलब दोनों को ये इस पैसा से गुणा कर दोगे तो जोड़ोगे तो यही आएगा। तो अगर 5 से इसमें गुणा करोगे तो 110 होगा, और 14 चौका 56, दोनों को जोड़ोगे तो 60, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब इस क्वेश्चन को भी बाद में देख लेंगे दोस्त, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये 25 नंबर देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n इंटू एन प्लस 1 होता है, मतलब संख्याओं का योग पूछेगा ना, तो n इंटू एन प्लस 1 होता है, और संख्या से भाग कर दिया जाता है तो उसका माध्य निकल जाता है, तो मतलब n इंटू एन प्लस 1 और बटा का अगर n कर देंगे तो उसका मतलब माध्य निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सम्मिलित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। अब लियाकत अली खान के बारे में बता दें, ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे? तो देखो कनिष्क भी था, अशोक भी था, हर्षवर्धन भी था। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं था, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त जो ना, चंद्रगुप्त मौर्य इसको बोला जाता है, या विक्रमादित्य, ये वो जैन धर्म को अपनाया था। ये जो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया और चल गया, मतलब ये श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में ना, वहाँ पे जाके भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और उपासना कर दी, और उपासना के चलते इसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रवणबेलगोला में जैन धर्म जब अपनाया था तब उसी टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। अब उसके बाद 29 निम्नलिखित में से पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो इंडियन ओपिनियन याद रखना। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री, पुरुष का लिहाज किया जाए, किए बिना समानता होनी चाहिए? तो कराची अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखे गए। कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार का मतलब, मौलिक अधिकार मतलब होता है कि मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए उनको, ठीक है। तो किस अधिवेशन में किया? तो कराची कहाँ है? तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक शहर है। तो कराची में जो मौलिक अधिकार का स्वतंत्रता मांगा गया, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी याद रखना। और मौलिक अधिकार को संविधान के जो अनुच्छेद होता है ना, 12 से लेके 35 तक वर्णित है, तो ये भी याद रखना। अनुच्छेद पूछ देगा तो मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 12 से 35। अब देखो लाहौर अधिवेशन में स्वराज की प्रस्ताव रखी गई थी। स्वराज मतलब स्वराज शब्द की प्रस्ताव कहाँ रखी गई? तो लाहौर अधिवेशन में। अब देखो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ना, इसमें जो कांग्रेस है एकजुट हो गई थी।
अब कोलकाता अधिवेशन के बारे में समझ लें। 1906 में हुआ था। लॉर्ड कार्जन ने क्या किया ना कि 1905 में जब विभाजन किया ना, तो उसी में ना स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव मतलब रखा गया। ठीक है, स्वदेशी मतलब स्वदेशी आंदोलन भी ये 1906 में स्टार्ट होता है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी मतलब के प्रस्ताव रखा गया था, इसमें याद रखना। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हड़प्पा, रामन भेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ठीक है, ये कहाँ है? पंजाब में है। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। अब लॉर्ड देखो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32, यानी कि 1930, 1931, 1932 में 3 गो हुआ था ना। अब देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको स्थगित करके गए थे। 5 मार्च 1931 को गए थे लंदन, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। और जो 23 मार्च को हर साल हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का पैदा कहाँ हुए थे? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल, नेपाल में है। ठीक है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए? तो लुम्बिनी। ठीक है, ये लुम्बिनी होगा। कपिल वस्तु लुम्बिनी में है, वो जगह का नाम है। ठीक है, और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा का। बाकी जो लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी सोना चांदी तांबा का था। आदि मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु का आविष्कार किया? तो तांबा, यानी कि तांबा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आदि मानव ने तांबा की खोज किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा मतलब गुलाम वंश का शासक था ना, जो दक्षिण भारत को कब्जा किया था और दक्षिण भारत पर मतलब आक्रमण भी किया था। ठीक है, ये गुलाम वंश के था। ठीक है, बलबन भी जो था ना, बलबन गुलाम वंश का था, इसने चालीसा पद्धति को समाप्त कर दिया था बलबन। अब देखो इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था। तो ये 1236 से 40 तक शासन किया। ठीक है, दिल्ली के गद्दी पे बैठी थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा ना, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की, याद रखना। अब उसके बाद चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वेतापी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऊपर अभी समझाया था इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कानपुर नाना साहब सही है, झांसी जो लक्ष्मीबाई सही है, ग्वालियर तात्या टोपिया सही है, इलाहाबाद कुंवर ये गलत है। इलाहाबाद कुंवर सिंह जो थे ना, बिहार आरा जिला में थे, इनका नेतृत्व किए थे। यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो थे लियाकत अली खान थे। ठीक है, लियाकत अली खान यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो इसका कौन सा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा? क्यों गलत है? क्योंकि वीर कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति के समय। ड्रैंक्स वर्ग किस देश का प्राचीन पर्वत है? तो दक्षिण अफ्रीकी संघ का है। ठीक है, अधिकतर भारतीय किस समूह में हैं? तो कैकेशियन। ठीक है, काकेशियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? तो देखो उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा ना, कर्क रेखा जैसे पृथ्वी हो गए ना, ये बीचों बीच जो होती है ना, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। एक ऊपरी यहाँ से रेखा खींच देंगे, एक निचली। तो ऊपर वाला को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर। देखो उत्तरी यहाँ से अगर बीच में अगर पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित करती है ना, उस रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो इस वाले जो इलाका में ना सूर्य हमेशा चमकता रहता है, तो इस वाले इलाका में बहुत तेज गर्मी होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो ये समझना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। उसके बाद समुद्री तट के शहरे कोहारे निर्माण के कारण है? तो ये अभिवाहन हो जाएगा। ये संवाहन के, देखो संवाहन के चलते क्या है ना कि वायुमंडल गर्म होता है। जैसे आपने घर में देखा होगा, पानी को जब भी हॉट करते हैं ना,
तो उसका कण नीचे वाला जो गर्म हो जाता है तो हल्का हो जाता है, और ऊपर वाला उतना में ठंडा हो जाता है तो भारी हो जाता है, तो ऊपर वाला नीचे जाता है और नीचे वाला ऊपर रहता है। वैसे ही संवहन, वैसे ही क्या है ना कि वायुमंडल भी गर्म होता है, क्योंकि जब वायुमंडल गर्म होता है तो नीचे से गर्म हवाएं ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं नीचे जाती है, तो इसी से वायुमंडल करता है। विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश हमारा पृथ्वी पे पहुंचता है, इसको याद रखना, ठीक है। हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा, चंडिंग सिपकी मुरलिंग हो जाएगा, मुलिंग हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदियों को उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बाजरा हो जाएगा। अब देखो, निम्नलिखित में से समूहों में से किस समूह के नदियाँ उद्गम मानसरोवर झील से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये जो मानसरोवर झील है तिब्बत में है, तिब्बत, ठीक है, चाइना, यानी कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक निकलती है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। देखो, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चल जाती है, और सतलज नदी जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में भी चल जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी ना अरुणाचल प्रदेश के दिहांगगढ़ से एंट्री करती है और असम होते हुए आ जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वतों श्रेणी है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसको याद रखना। अगर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे समुद्र कितनी दूरी है? तो 200 नॉटिकल मील होता है। अब देखो, 200, एक होता है 12 नॉटिकल मील, एक होता है 24 नॉटिकल मील, एक होता है 200 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील में जैसे गोवा हुआ हो गया ना, तो जैसे भी तटीय इलाका है ना, तो 12 नॉटिकल मील में कोई भी इंसान घूम फिर सकता है, जैसे कि घूमने के लिए जाता है ना सब, तो 12 नॉटिकल मील में ही घूम सकता है। अगर 12 नॉटिकल मील से आप 24 नॉटिकल मील में जाते हैं ना, तो आपको वहाँ नेवी वाला खड़ा रहता है, पकड़ लेगा और मतलब उसमें एंट्री ही नहीं करने देगा। अगर दूसरे देश के अगर 24 नॉटिकल में अगर कोई टापू जहाज आ जा रहा है ना, तो उसको बंदी बना सकता है, उससे सीमा वसूली कर सकता है। मतलब 24 नॉटिकल में कोई नहीं जा सकता है। 200 नॉटिकल मील में ना, वहाँ 200 नॉटिकल मील में बाहरी देश के मतलब टापू जो आ सकता है, ठीक है। लेकिन 200 नॉटिकल मील में क्या है ना कि ये जो हर देश का अपना 200 नॉटिकल मील में अपना पूर्ण अधिकार होता है। इसमें कोई भी अगर खनिज मिलता है ना, तो उस पर अगर मतलब 200 नॉटिकल भारत का उस पर पूर्ण अधिकार होगा, और दूसरा देश वहाँ पे आ सकता है लेकिन उस पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। और 24 नॉटिकल मील में जैसे एंट्री करेगा ना, तो उससे पकड़ कर नेवी वाले सीमा वसूली कर सकते हैं, और जो भी दंड उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित में से राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता हजीरा हो जाएगा। भारतीय देशांतरीय विस्तार, तो देखो देशांतरीय विस्तार जो होता है ना, जैसे ये भारत हो गया ना, तो ये इससे देशांतरीय विस्तार बोलते हैं, ठीक है। तो कुल देशांतरीय विस्तारों की संख्या कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से, और हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी तक। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? यानी कि बी नंबर। देखो ये देशांतर होगा, अगर ऐसे पूछेगा तो ये अक्षांशीय हो जाता है, तो ये देशांतर हो गया ना, तो यही पूछ रहा है कितने देशांतरियों के बीच में भारत स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। लक्षद्वीपों में प्रबल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 12। कितना आंसर हो जाएगा? 12। अब देखो लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या हो जाती है 36। कितनी हो जाए? 36। अब देखो ये तो मतलब प्रबल द्वीपों की संख्या 12 है, और रहने के लिए 10 ही द्वीप है उसमें, मतलब जहाँ जीवन मतलब संभव है, मतलब अच्छी जगह है, 10 ही गो द्वीप पे ही आदमी वहाँ पे है। और प्रबल द्वीपों की मतलब संख्या, मतलब द्वीपों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। लक्षद्वीप किसे? अरब सागर में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित कौन नहीं है? तो देखो श्रीहरिकोटा बंगाल के खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में है, और ट्रिकेट भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एलिफेंटा और भटकल ये अरब सागर में है, तो इसका मतलब नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो लूनी नदी। देखो लूनी नदी क्या है? अरावली पर्वत से निकलती है, और कच्छ के रण में गुजरात में जाकर विलीन हो जाती है। अरावली पर्वत की बात करें ना, पर दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, जो राजस्थान में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मानव कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है। हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान है? तो राज्यपाल में होता है। ठीक है। जैसे अगर केंद्र की बात करेगा तो केंद्र में प्रधानमंत्री का जितना पावर रहता है ना, उतना ही राज्य में मुख्यमंत्री का होता है, और जितना पावर राष्ट्रपति का होता है उतने राज्य में आपका राज्यपाल का होता है। हमारे संविधान में भाग 3 में संबंधित उपबंधित धर्म के स्वतंत्र अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो जाएगा। ठीक है। भारतीय नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो संसद को। देखो हमारे संविधान में ना सबसे ज़्यादा ताकतवर संसद होता है, क्योंकि संसद कानून बना सकता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के पर्यावरण का संरक्षण है? तो ये आ जाता है 48 के क। 48 क में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। 48 क मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 को कहा जाता है। और अनुच्छेद पूछेगा ना तो 36 से 51 तक होता है। भारतीय संविधान का सार्वजनिक बहस मताधिकार का व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये C नंबर हो जाएगा, 326 अनुच्छेद। उसके बाद 63 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के समूह को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति प्रदान है? तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, अनुच्छेद 13 और 251 और 254। ठीक है, इसको याद रखना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। देखो एक ट्रिक बता देना है, तो जितने भी भारत का सबसे बड़े पोस्ट होंगे ना उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, ये याद रखना। उसके बाद ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से, भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर C है। ये संविधान के भाग 1 में वर्णित है। ठीक है, याद रखना। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति। देखो इसकी मर्जी तक ये रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के केंद्रीय प्रधानमंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तब 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु जो होता है ना 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता, यानी कि D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े बालक को सामने तेज गति से रेलगाड़ी को गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो। अब देखो कंडीशन समझ जाओ, जैसे कि आपने 2 बैलून को लटका देना, रस्सी से बांध कर लटका देना, उसके अंदर आप अपने मुंह से फूकोगे ना तो दोनों बैलून चिपक जाएगा। तो क्या है कि जब ट्रेन जब चलती है ना तो वहाँ एक माध्यम होता है जो वहाँ से हट जाता है। हटने के बाद ना हवाएं बहुत तेज़ी से उन जगहों को भरने की कोशिश करती है, जिसके स्पीड में आप भी उसमें अंदर खींचा जा सकते हो। यही कंडीशन होती है, ये बर्नौली का सिद्धांत है। टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी को आगे की ओर स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा D, पृथ्वी की वक्रता कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, वक्रता के कारण। ठीक है, वर्षा की बूंदे गोले होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, इसी के चलते मतलब जल की छोटी बूंदों को द्वारा प्रकाश को डैश डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखो जब भी ये इंद्रधनुष की कंडीशन बनती है तब परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण तीनों कंडीशनों इसमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर, यानी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति की जो लंबाई आधी होनी चाहिए, मतलब समतल जो दर्पण होगा ना वो बस व्यक्ति की आधी होगा तभी हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा 75 का। उसके बाद यहाँ देखते हैं 76 नंबर का, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आप देख लो, गति का 3 गो समीकरण होता है, V = U + AT, पहला समीकरण हो गया। दूसरा S = UT + ½ होता है। तीसरा होता है VA² = UA² + 2AS होता है। ठीक है, तो देखो S =
एस इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब टी का वर्ग है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से 8 किलोमीटर पूरब चलता है। अब 8 किलोमीटर पूरब के फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब यहाँ से 6 किलोमीटर गया इधर, 6 किलोमीटर। अब कह रहा ना कि तो और की ओर चलता है, उसके विस्थापन उसे कहता है ना, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा होना चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, यानी कि हाई दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो आपने पढ़ा ये समकोण बन गया ना, तो समकोण का कंडीशन होता है 8, 6, ये ट्रिपलेट हो गया तो ये 10 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1:4 है तो उसका आयतन समान है, तो घनत्व, तो जो उसका द्रव्यमान होगा वही अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा। शक्ति का मात्रा का होता है, वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों से प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ध्रुवण एक प्रकाश तरंग में आ जाता है। ठीक है, जिसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त है, तो आसवन हो जाएगा। कुछ समय तक खुले रखे हुए दिए जाने पर दूध खटापन आ जाता है, जिसके कारण निम्नलिखित में किसका बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो लैक्टिक एसिड के चलते हमारे शरीर में थकान का महसूस होता है। ठीक है, मौलिक एसिड सेब में, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। उसके बाद कांच के फ्लास्क में भरे द्रव को द्रव्यमान को गर्म करने पर, मतलब गर्म करने पर ये कंडीशन होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है और उसका आयतन कम होता है। ठीक है, ये याद रखना। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो साधारण लवण NaCl, मतलब नमक हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो CO+N2 हो जाएगा। इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, भाप गैस कहा जाता है इसको, CO+H2 को भाप गैस कहा जाता है। डोलामाइट मैग्नीशियम का इसका। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो देखो पानी को भाप में बदलना। देखो पानी भाप में बदलेगा फिर पानी हो जाएगा, तो ये भौतिक अभिक्रिया आ जाती है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है ना जो पुनः अपना उसी अवस्था में ना आए। जैसे अगर कोयला जल जाएगा तो फिर कोयला में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूध से दही बन जाएगा तो फिर उसको दूध नहीं बना सकते हैं। लोहे में जंग लगेगा गया तो नहीं उसको फिर उसे बना सकते हैं, तो इसको रासायनिक बोला जाता है। अब देखो कह रहा है कि एक अम्लीय घोल का pH मान होता है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन हो कि 7 से कम होना चाहिए। देखो यहाँ ये कंडीशन लगा है ना कि 7 से बड़ा मतलब क्षारीय होता है, 7 के बराबर उदासीन होता है। अब देखो एक तत्व के समस्थानिक किससे भिन्न होता है, तो समस्थानिक कहने का मतलब जिसके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। तो जब द्रव्यमान संख्या भी, देखो अब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, द्रव्यमानों की संख्या में से परमाणु क्रमांक जो घटाते हैं ना, तो जो मिलता है ना वही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है तो आपका ए नंबर ऑप्शन का 0.003% हो जाएगा। द्विनाव पद्धति का संबंधित है तो बी नंबर होगा। जीव विज्ञान के नामकरण 2 शब्द हैं। देखो द्विनाव पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। जीव विज्ञान खोज किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। उसने 2 नाम दिया था अरस्तु ने, एक नाम होता जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो चुकंदर बोरान की कमी से होता है। ठीक है, लीवर्ट जो है ना, लीवर्ट एक ऐसी पादप से लीवर्ट है, यानी कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। पैंकियाज मेढक में पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा आमाशय और ड्यूodenum के बीच पाया जाता है। मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंडोस्टियम पाया जाता है, यानी कि बी हो जाएगा। हड्डियों का आंतरिक भाग में पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका में
होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पहचान होती है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है, तो हरित लवण का हो जाएगा। कैल्सीभूत किसका है, तो सुप्रा स्केपुला का है। जय हिंद दोस्त, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना।